वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए सही व सटीक जॉब की जानकारी पूर्ण तथ्यों के साथ मिलेगी, वह चाहे सरकारी जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो। आज की इन्फॉर्मेशन में हम बात करते हैं CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, जिसमें फॉर्म अप्लाई होने की तारीख 17 जनवरी से शुरू हो गई थी और इसकी अंतिम तिथि है 16 फरवरी। इसके अंदर जो वैकेंसी निकली हैं ये सभी ऑनलाइन ही अप्लाई होंगी और आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए इसमें टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड टोटल पोस्ट है 41 और पे स्केल आपके सामने है लेवल 2 का 19,900 से लेकर 63,200, अप्रोक्सीमेट 38,483 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी है। और इसके लिए जो एज रहेगी जर्नल कैटेगरी वालों के लिए 28 इसमें एज रहेगी। बात करते हैं वैकेंसी की, पोस्ट की और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहली जो पोस्ट है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, 2 पोस्ट हैं, एक पोस्ट जर्नल की और एक ओबीसी की। एज 31 साल ओबीसी कैटेगरी के लिए, क्योंकि 3 साल की छूट मिलती है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 10वीं पास आउट कैंडिडेट 50% मार्क्स के साथ साइंस में पास हो और आईटीआई का सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में हो चाहे इंस्ट्रूमेंट में। और ये आपका जो सर्टिफिकेट होगा NCVT सर्टिफिकेट आपके पास हो या फिर 10वीं साइंस के साथ 50% मार्क्स हों आपके और आपके पास इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल का सर्टिफिकेट हो, या फिर 10वीं 50% मार्क के साथ और 3 साल का एक्सपीरियंस हो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल में। तो ये 3 क्वालिफिकेशन इसमें बताई गई हैं। इनमें से कोई भी अगर एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट, आपको क्या काम करना पड़ेगा, ऑपरेट और मेंटेन लेबोरेटरी इक्विपमेंट, सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग रिलेटेड इक्विपमेंट, ये आपके इसमें काम रहेंगे। रिपेयरिंग करनी पड़ेगी आपको। आप वीडियो को पॉज करके भी खुद जानकारी ले सकते हैं। दूसरी पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, 7 पोस्ट हैं, एक जर्नल की, एक EWS की, 2 SC कैटेगरी, 2 OBC, 1 OBC फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। SC कैटेगरी के लिए जो एज है 33 वर्ष और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए जो एज है 41। क्वालिफिकेशन 10वीं पास 50% मार्क्स के साथ, आईटीआई का सर्टिफिकेट हो, लेबोरेटरी असिस्टेंट का, केमिकल प्लांट का NCVT सर्टिफिकेट हो या इसके अलावा 10वीं 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन लेबोरेटरी असिस्टेंट इन केमिकल प्लांट, या फिर 10वीं पास 50% मार्क्स के साथ, या आपके पास 3 साल का लेदर केमिकल वेस्ट वाटर में आपके पास एक्सपीरियंस हो सरकारी या फिर अर्ध सरकारी कंपनी से। जॉब रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस की रहेगी, क्लीनिंग की रहेगी, सैंपल कलेक्शन की रहेगी। 3rd पोस्ट है रेफ्रिजरेशन और AC, 3 पोस्ट हैं टोटल, जर्नल कैटेगरी के लिए 2, SC के लिए 1। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। 10वीं 50% मार्क्स के साथ आईटीआई आपकी रेफ्रिजरेशन और AC, जिसको बोलते हैं RAC ट्रेड में, नेशनल NCVT ट्रेड आपकी हो, या फिर 10वीं 50% के साथ 2 साल की अप्रेंटिस हो, या फिर 10वीं 50% मार्क्स के साथ 3 साल का आपका एक्सपीरियंस हो रेफ्रिजरेशन और AC में, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर में, ऑटोनोमस बॉडी में, मतलब सर्टिफाइड कंपनी से आपका सर्टिफिकेट हो। वर्क आपका रहेगा रेफ्रिजरेशन और AC की मेंटेनेंस के लिए। 4th पोस्ट है ड्राफ्टमैन सिविल, 2 पोस्ट हैं, एक EWS के लिए, एक OBC के लिए, एज 28। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10वीं 50% मार्क्स के साथ आईटीआई हो ड्राफ्टमैन सिविल में NCVT, या फिर 10वीं 50% मार्क्स के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो एज ए ड्राफ्टमैन सिविल, या फिर 10वीं 50% मार्क्स के साथ और आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, इनमें से कहीं भी। वर्क रहेगा
कंप्यूटर की ड्राइंग आपको तैयार करनी पड़ेगी, जो भी आपका रिलेटेड वर्क होता है उसके लिए। 4th पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है 10वीं प्लस ITI फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर एक पोस्ट है इसकी। मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए एक पोस्ट ITI मेडिकल लैब टेक्नीशियन के अंदर। 7वीं पोस्ट है नर्सिंग मिडवाइफ, एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए, ITI हो आपके पास नर्सिंग मिडवाइफ के अंदर और 10वीं पास 50% मार्क्स के साथ। 8वीं पोस्ट है कैटरिंग हॉस्पिटल असिस्टेंट, दो पोस्ट हैं, एक जनरल की एक OBC की। इसके लिए 10वीं 50% मार्क्स के साथ और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट हो कैटरिंग हॉस्पिटलिटी के अंदर। 9वीं पोस्ट है लैब एनिमल हैंडलिंग और ब्रीडिंग, एक पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए, ITI एनिमल फैसिलिटी एनिमल हाउस एनिमल हैंडलिंग ब्रीडिंग NCVT सर्टिफिकेट आपके पास हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पोस्ट है हाउसकीपर फ्रंट ऑफिस के लिए, दो पोस्ट, एक जनरल की एक SC की। 10वीं पास 50% के साथ और ITI सर्टिफिकेट इन हाउसकीपर फ्रंट असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए हो और NCVT हो, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 11वीं पोस्ट है फार्मासिस्ट की, एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी की। 10वीं प्लस ITI सर्टिफिकेट हो फार्मेसी ट्रेड के अंदर आपके पास NCVT। बात करते हैं 12वीं पोस्ट नेटवर्क मेंटेनेंस, दो पोस्ट हैं, एक EWS की एक OBC की। 10वीं पास प्लस ITI सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर मेंटेनेंस ट्रेड नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट हो आपका NCVT का, आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 13वीं पोस्ट जो कि काफ़ी फेमस है कोपा ट्रेड वालों के लिए, हर ITI मिलती है। 8 पोस्ट हैं, दो जर्नल की, एक EWS की एक SC की, 3 OBC की, एक जर्नल फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। 10वीं पास 50% मार्क्स के साथ और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट हो कोपा ट्रेड के अंदर NCVT। 14वीं पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट, एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी की। 10वीं प्लस ITI का सर्टिफिकेट लाइब्रेरी असिस्टेंट के अंदर इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर हो NCVT लेवल का। 15वीं पोस्ट है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, एक पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए, ITI डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ट्रेड NCVT, ये भी काफ़ी फेमस ITI के अंदर मिल जाती है ये ट्रेड, ये बच्चे ज़रूर अप्लाई करें इसके अंदर। 16वीं पोस्ट है लेदर गुड्स मेकर, दो पोस्ट, एक पोस्ट SC की एक OBC की। करनाल ITI फेमस है इसके लिए, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन 10वीं ITI ट्रेड का सर्टिफिकेट लेदर गुड्स के अंदर NCVT हो, वही अप्लाई करें इसके अंदर। 17वीं पोस्ट है फुटवेयर मेकर की, दो पोस्ट हैं, एक SC की एक जर्नल फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 10वीं पास प्लस में ITI का सर्टिफिकेट फुटवेयर मेकर ट्रेड के अंदर NCVT। 18वीं पोस्ट है फ्लोरो कल्चरिस्ट के लिए, एक पोस्ट जनरल कैटेगरी की, सर्टिफिकेट आपके पास ITI इन फ्लोरिकल्चर के लिए लैंडस्केपिंग के लिए हॉर्टिकल्चर के लिए NCVT, आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे लास्ट पोस्ट है मोटर मैकेनिक वालों के लिए, एक पोस्ट है 10वीं पास 50% मार्क्स के साथ ITI का सर्टिफिकेट मोटर मैकेनिक में NCVT, वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करें। तो ये 19 पोस्ट थी, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। कुछ वैकेंसी कम है लेकिन आप फॉर्म अप्लाई करें, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके पास नॉलेज है, आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें और आप इसमें ज़रूर सक्सेस होंगे। टोटल 41 पोस्ट इसमें बताई गई हैं। इसके लिए जो मेडिकल है आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। जनरल बेनिफिट जो इसमें रहेंगे DA हाउस रेंट ट्रांसपोर्ट अलाउंस और जो भी सरकारी फैसिलिटी है, हॉलीडे मिलेंगे आपको, लीव ट्रैवल असेसमेंट LTC, ये सभी बेनिफिट आपको इसके द्वारा दिए जाएंगे। कैंडिडेट की जो पोस्टिंग हो सकती है CLRI हेडक्वार्टर चेन्नई, रीजनल सेंटर जालंधर में है, कानपुर में है, कोलकाता में, अहमदाबाद में है, तो आपकी यहाँ पर सिलेक्शन हो सकती है। तो इसके अंदर फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें आप सभी। इसमें मैंने आपको जानकारी दी है फॉर्म भरने कब शुरू होंगे, लास्ट डेट कब है, इसके लिए एज कितनी है
और इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्ट हैं, इसके बारे में भी आपको मैंने जानकारी आपको दी है। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसीजर रहेगा वो क्या तरीका इसमें रहेगा। सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन है, उसकी स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद आपकी जो फर्स्ट स्टेज है ट्रेड टेस्ट, आपकी ट्रेड से संबंधित इसमें टेस्ट होगा। OMR बेस CBT टेस्ट आपका होगा। आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेंगे और आपका स्टैंडर्ड रहेगा 10वीं बेस का और ITI बेस का। टोटल क्वेश्चन होंगे 150, 150। इसके लिए टाइम रहेगा 2 घंटे 30 मिनट। पेपर 1 जिसका समय रहेगा 1 घंटा। इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका चेक किया जाएगा। टोटल क्वेश्चन 50, मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे 100। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि आपका प्लस पॉइंट रहेगा। दूसरा पेपर आपका 30 मिनट का होगा। इसमें जर्नल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, जर्नल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क इसमें 75 रहेंगे और 1 नेगेटिव मार्क रहेगा इसके अंदर। तीसरा पेपर आपका रहेगा कंसर्न सब्जेक्ट का, मतलब जो आपने ITI की है उससे संबंधित। 1 घंटे का टाइम, 50 क्वेश्चन और 150 मार्क्स रहेंगे, मतलब 3 नंबर एक क्वेश्चन के। और इसमें 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी एवरी क्वेश्चन की। तो आपको सोच समझ के क्वेश्चन का जवाब देना है। उसके बाद आपका पेपर 2 और पेपर 3 इसको एवेल्यूएट किया जाएगा और जो कैंडिडेट इसमें मिनिमम सिक्योर करेगा उसके बाद उसकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। पहले पेपर के बाद आपकी मिनिमम जो क्वेश्चन आपने किए हैं उसकी आपकी मेरिट तैयार होगी। उसके बाद आपका सेकंड पेपर और थर्ड पेपर होगा। फिर आपकी मेरिट लिस्ट इसी के बेस पर तैयार की जाएगी। सेंटर जो एग्ज़ामिनेशन आपका रहेगा वह चेन्नई में रहेगा, तो चेन्नई इसका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो है जर्नल OBC और EWS के लिए 500 रुपये। SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड वोमेन के लिए इसमें छूट है फ़ीस के लिए। और जो फ़ीस रहेगी वह सिर्फ आपकी ऑनलाइन मोड में ही रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म आप इस साइट पे अप्लाई कर सकते हैं, http://www.clr। इस साइट पर आप अप्लाई करें। जाकर फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ है JPG में 100 KB से अधिक ना हो, ऐसे ही सिग्नेचर के अंदर है। तो बड़ी अच्छी वैकेंसी है CSIR के अंदर, तो आप सभी कैंडिडेट इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। 16 फरवरी इसकी अंतिम तारीख है। सो मस्ट अप्लाई। थैंक यू।